बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं इस वक्त मकाम लुद बाब लुद पे हूँ और जिसका तस्करा हदीस के अंदर आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक्तुल इब्न मरियम अद-दज्जाल फी बाब लुद। तो जो बाब लुद है वो मकाम लुद, वो इस जगह पे अभी मैं हूँ। ये मेरे पीछे आप जो मस्जिद देख रहे हैं, ये जो मस्जिद है, इस मस्जिद के दो हिस्से हैं, एक चर्च है और एक आधी जो है वो मस्जिद है। अच्छा, अब आप हजरात सोच रहे होंगे मस्जिद जो है वो इस वजह से है कि जब सलाहुद्दीन अय्यूबी जब यहाँ पे आए तो उनको जाहिर सी बात है उलमा उनके साथ थे, तो उन्होंने इस इलाके इस चर्च के अंदर सेंट जॉर्ज की कब्र है। तो क्रिश्चियनिटी में सेंट जॉर्ज और मुसलमानों में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। तो लिहाजा उन्होंने फिर इसको आधे को चर्च रहने दिया और आधे को मस्जिद बना दिया। तो लिहाजा ये मकाम लुद और बाब लुद है। तो लिहाजा अभी अंदर इंशाल्लाह हम जाएंगे, नमाज पढ़ेंगे। और दज्जाल के बारे में मैं थोड़ा सा आप हजरात को बता देता हूँ। दज्जाल यहूदी नस्ल होगा और ठिगना कट होगा, उसके घुंघराले बाल होंगे, सुर्ख गंदुमी रंग होगा, लंबी नाक होगी, एक आंख से काना होगा, माथे पे काफर लिखा होगा, बहुत बड़ा शोबदेबाज होगा और शुरू में इस्लाही दावत लेकर उठेगा और लोगों को बड़ा बुलाएगा। तो उसकी फॉलोअर्स जो है ज़्यादातर औरतें होंगी और 70,000 यहूदी अस्फहान के उसके साथ होंगे और वो बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक उसका जो पहला दिन होगा यानी वो उसके 1 साल के बराबर, दूसरा 1 महीने के बराबर, तीसरा 1 हफ्ते के बराबर और बकिया दिन जो है उसके नॉर्मल दिन होंगे। और वो साहबा ने पूछा, या रसूलल्लाह उस वक्त हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? तो आपने कहा अंदाजा करके पढ़ोगे। तो उसको हदीसे दज्जाल कहा जाता है। तो हज़रत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फ़लस्तीन के रहने वाले थे, क्रिश्चियन थे और वो मुसलमान हो गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उन्होंने पूरी खबर बताई थी कि मैं एक जजीरे में जा रहा था और हमारी किश्ती डूब गई और हम एक जजीरे पे उतरे और वहाँ पर मैंने एक देखा, एक जानवर है जस्सासा जिसको कहते हैं, और उसके जिस्म के ऊपर बहुत बाल थे। वो हमें लेकर गया और एक बहुत ही बेअक्ल शख्स जो है वो उसके अंदर जकड़ा हुआ था और उसने पूछा कि वो नबी आ गया जिसकी बशारत दी गई थी और सारी उसने निशानियां। तो उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा कि मैं दज्जाल हूँ और अनकरीब मैं ज़ाहिर होऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और खुतबा दिया कि देखो तमीम दारी ने जो है वो मुझे आके ये हदीस सुनाई है। तो लिहाजा दज्जाल जो है वो मक्का मदीना के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। मदीना के अंदर दाखिल होने की कोशिश करेगा। मदीना के 7 दरवाज़ों पर फरिश्ते होंगे जो उसको दाखिल नहीं होने देंगे। और फिर मदीना के अंदर जलजले आएंगे, 3 जलजले, और उन जलजलों से वो जो कमज़ोर ईमान वाले लोग हैं वो बाहर निकलेंगे। दज्जाल उनको पकड़ लेगा और उनको उचक लेगा और आखिर में बहुत लंबी तफसील से उसकी गुफ्तगू है। आखिर में क्या होगा, एक शख्स जो है उसके बारे में गुफ्तगू कर रहा होगा, ये दज्जाल है, ये गुमराह है। तो लोग उसको पकड़ के दज्जाल के पास ले जाएंगे। दज्जाल जो है वो उसको कत्ल कर देगा, 2 टुकड़े करेगा और फिर दोबारा से जिंदा करेगा। तो वो खड़े होकर कहेगा कि देखो मैं नहीं कहता था कि तू दज्जाल है, तू दज्जाल ही है। तो लिहाजा वो फिर उसको कत्ल करना चाहेगा तो वो कत्ल नहीं कर सकेगा। तो इस तरह की अहादीस में कई रिवायतें हैं और उसके साथ जो है वो बड़े गंदुम के रोटियों के खजाने होंगे। जो उस पर ईमान लाएगा तो वो उनके ऊपर वो बरसाएगा, खुशहाली ले आएगा। फाइनली हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम उससे जंग करने के लिए दमिश्क की तरफ आएंगे और जंग की तैयारी होगी। दज्जाल का लश्कर बहुत बड़ा होगा। तो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम जो है वो बज़ाहिर उस लश्कर का मुकाबला करने की सकत नहीं होगी और नमाज का वक्त हो रहा होगा और आप एक मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रहे होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। जामा मस्जिद दमिश्क के मगरिबी किनारे की जो मस्जिद है उसके मीनारे के पास 2 फरिश्ते होंगे, उनके कंधों पे हाथ रखा हुआ होगा, आपके बालों से पानी टपक रहा होगा और आप आकर इमामत करेंगे। और फिर आपकी क़यादत में जो है हदीस में आता है कि दज्जाल ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर भागेगा जैसा कि नमक को पानी के अंदर डाला जाए और पानी पिघल जाता है। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए आएंगे इस मोहल्ले के अंदर। ये मोहल्ला है, इसमें 40,000 मुसलमान रहते हैं और इसको लुद कहते हैं। और उसके थोड़ा सा आगे जो है एक कुआं है और वहां पर उस कुएं के पास, दरख्त के पास कत्ल करेंगे और वो एक कुआं है और उस कुएं में उसकी लाश को फेंक देंगे। तो इस तरह से फिर सलीब को तोड़ देंगे, खुशहाली होगी और जो है खंजीरों को कत्ल कर देंगे। मुसलमान
بڑے خوشحال ہو جائیں گے اور الحمدللہ ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا. تو یہ ایک بڑی نشانی ہے، قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو دجال کی فتنے سے بچائے. جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے بچاتا ہے. اور سورہ کہف جمعے کے دن پڑھنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے. ٹائم کم ہے، جلدی میں نے بیان کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.